मसीह यीशु के ज़िंदा जलाली बाबरकत नाम में तमाम मेरा जीसस लवर चैनल देखने वाले आप तमाम मसीही बहन भाइयों, आपके घरानों को, आपकी एक एक ज़िंदगी को मसीह यीशु में सलाम। आज एक बहुत खूबसूरत गवाही के लिए मैं आपके सामने यहाँ पे आपके पास हाज़िर हुआ हूँ। आपको पता है मेरा नाम साइमन सैमुअल है, आपका मसीही भाई, आपका बेटा। आज यहाँ पे एक फ़ैमिली की वीडियो बनाने का ख़ास एक खूबसूरत गवाही है, जो कि अनमोल गवाही, जो कि बेमिसाल गवाही है। हमारी क्रिश्चियन फैमिली, हमारे एक मसीही भाई को कोरोना वायरस पॉजिटिव हो गया था, जो कि आजकल इस मुल्क में, पाकिस्तान में, बल्कि पूरी दुनिया में एक मोहलिक वबा के साथ ये वायरस पूरी दुनिया की एक एक ज़िंदगी पर अफेक्टेड हो रहा है। इसी तरीके से हमारे एक मसीही घराने, हमारे क्रिश्चियन भाई जो कि मून भाई हैं, हमारे एक मसीही नौजवान भाई हैं, आगा खान हॉस्पिटल में ड्यूटी करते हैं। कराची के हॉस्पिटल में बड़ा नामी ग्रामी मशहूर हॉस्पिटल है, आप सब जानते हैं इनसे। खुदा के फजल करम से एक अच्छी पोस्ट और एक अच्छी जगह पे इज़्ज़त वकार के साथ ड्यूटी करने वाले नौजवान हमारे मसीही भाई को कोरोना पॉजिटिव का इन्फेक्टेड हो गए थे। उनको कोरोना पॉजिटिव आया था, वो कोरोना वायरस का शिकार हो गए थे और वो हॉस्पिटलाइज्ड हो गए, क्वारंटाइन हो गए थे 14-15 डेज़ के लिए। तो बेसिकली आज की गवाही जो खूबसूरत अनमोल गवाही है, बेमिसाल लाजवाब गवाही है, वो इस तरीके से है कि खुदा ने हमारे उस बेटे को अपने पाक लहू से अच्छे तरीके से धोकर, उसको अपने बेऐब बरे के लहू से पाक और साफ़ करके हमेशा की ज़िंदगी एक दफ़ा फिर से दी। हालेलुया, आमीन। उसकी वजह से आज वो बेटा एक दफ़ा फिर से हमारी फैमिली में, अपने घराने में, खुदा के फजलो करम से खुशी और शादमानी के साथ फिर से अपने घराने में मौजूद है। इस फैमिली का ईमान था कि खुदा का पाक लहू हमारे बेटे को पाक और साफ़ करने की, शिफा देने की, ब्लेस करने की कुदरत रखता है। इनके ईमान, इनकी दुआ की मजबूती, खुदा पे अकीदा और भरोसा रखने की वजह से और इनके ईमान की मजबूती की वजह से आज ये घराना एक दफ़ा फिर से खुशहाल है। और वो हमारा क्रिश्चियन भाई जो कि मून भाई हैं, वो कोरोना से पाक हैं। उनके जिस्म से खुदा के पाक लहू के वसीला के धुल जाने से कोरोना ख़त्म हो चुका है। आज वो अपनी फैमिली में खुश हैं। तो चलें हम इनसे बात करते हैं, इनकी फैमिली से डिस्कस करते हैं कि खुदा ने इनकी फैमिली में अपने नाम को किस तरीके से जलाल दिया, किस तरीके से घराने को वापस से खुशहाली और बाबरकत घराना बना दिया। तो चलते हैं फैमिली से डिस्कस करने के लिए। मसीह यीशु में आप सबको सलाम। आपको भी सलाम। आज हम इस फैमिली के साथ मौजूद हैं जो कि बिल्कुल आपके साथ हम कलाम हैं, जिनकी ज़िंदगी में खुदा ने एक बहुत बड़ा कारनामा, बहुत बड़ा काम सरअंजाम दिया, जो कि हमारे मून भाई हैं। आप देख सकते हैं खुदा के बहुत बरगज़ीदा एक नौजवान हैं, ये खुदा में ब्लेस्ड हैं और ये घराना जो कि खुदा में खुशहाल और खुरम है। हम उनसे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आपको मून भाई से मिलवाते हैं कि खुदा ने मून भाई को ब्लेस किया है। सबसे पहले इनको पता कैसे चला कि इनको कोरोना वायरस हुआ है, कैसे पॉजिटिव आया और इनकी ज़िंदगी में उस वक्त क्या मुश्किलात, एक इंसानी सोच के मुताबिक जो इनकी ज़िंदगी में एक्टिविटीज़ रहीं, जिस तरीके से उन्होंने मुश्किलात का सामना किया और किस तरीके से इनका ईमान था कि खुदा इनकी ज़िंदगी में जो है वो ब्लेस करेगा इनको और ये फिर से अपनी फैमिली में खुदा के नाम के वसीला से उस पर ईमान रखते हुए अपने घर में वापस आएंगे। मून भाई, मसीह यीशु में आप सबको सलाम। आपको भी सलाम। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जब आपको पता चला जी कि आपको कोरोना पॉजिटिव हो गया है, कुछ ऐसे साइन एंड सिम्टम, कुछ जिस्म के ऐसे आसार नज़र आए होंगे आपको और मेडिकल से माशाल्लाह रिलेटेड है आप, तो आपको तो पता होगा कि मुझे ये चीज़ मोहलिक वायरस ने पकड़ लिया, इन्फेक्टेड हो गए आप जी। तो उस वक्त आपके क्या तासुरात थे? घर में आपने किस तरीके से बताया? बड़ी हिम्मत चाहिए होगी इस चीज़ को लेके, आपने भी बड़े मुश्किल तरीके से टॉलरेट किया होगा, तो मुझे ज़रा थोड़ा सा अपने बारे में बताइएगा। मसीह यीशु के नाम में आप सबको सलाम हो। सबसे पहले मुझे ऐसे पता चला है कि मुझे ये हो चुका है। सबसे पहले मुझे फ़ीवर महसूस हुआ, बुखार महसूस जी, हुआ? बुखार महसूस हुआ मुझे सबसे पहले। तो खुदा की तरफ से ज़हन में बात आ गई कि मैं अपना टेस्ट करवा लूँगी कोरोना। ठीक हो गया? ठीक है, कोरोना का टेस्ट करवा के मैं जब वापस आया तो मैं क्वारंटाइन हो गया घर के अंदर ही। घर के अंदर ही क्वारंटाइन? घर के अंदर क्वारंटाइन हो गया। जब रिज़ल्ट आया तो वो पॉजिटिव आया। रिपोर्ट आई तो वो पॉजिटिव थी? पॉजिटिव रिपोर्ट आई। तो बहुत परेशान हुआ उस वक्त में। फिर बड़ी हिम्मत करके मैंने अपने अब्बू को बताया। सही। फिर उसी टाइम मैं हॉस्पिटल चला गया। हॉस्पिटल चले? वहीं पे क्वारंटाइन हो गया। वहीं पे क्वारंटाइन? 14-15 दिन उधर ही क्वारंटाइन हो गए। बाकी उस दौरान
खुदावन के फजल से खुदावन को याद करते रहे, उस टाइम दुआ करते रहे, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश यही होती थी कि दुआ में मशगूल, दुआ में रुकें आप, ज़्यादा से ज़्यादा दुआ में मशगूल रखें अपने आप को, ताकि जल्द से जल्द सेहतियाब हो। आपका प्रॉपर हमारा ईमान था मसीह यीशु पे कि वही शिफा देने वाला। आमीन आमीन। ठीक है। बाकी पास्टर साहिबान ने भी बहुत प्रे की, घर वाले भी बहुत ईमान से प्रे करते रहे उस दौरान। बाकी खुदावन का बहुत बहुत शुक्र है कि मैं वापस अपने घराने में बहाल। हालेलुया, आमीन आमीन। बहुत बड़ी गवाही है। तो मून भाई से आप डिस्कस हुए, इनके पापा से बात करते हैं कि जब मून भाई ने अंकल को बताया इस हवाले से कि इनको जो है कोरोना पॉजिटिव आ गया, तो एक बाप के ऊपर, एक जवान नौजवान बेटे के बाप के ऊपर उस वक्त क्या तासुरात थे, क्या उनकी परेशानी और क्या कंडीशन थी, इनसे हम लोग डिस्कस करते हैं। तो मैं आपसे ये चीज़ डिस्कस करना चाहूँगा कि ये चीज़ आसान नहीं होती है, ये बहुत मुश्किल वक्त होता है घर में एक फैमिली के लिए जिनका नौजवान बेटा इस तरीके से इन्फेक्टेड हो जाता है। तो चलिए अंकल से मिलते हैं। मसीह यीशु के नाम से आप सलाम। मसीह में सब बहन भाइयों को सलाम। ऐसा हुआ कि जब इसका बुखार की कैफियत हुई तो रात भर हम परेशान भी रहे, तो हम इसके साथ ही रहे और सुबह जाके ये टेस्ट करवा के आया। तो उस दिन सारा दिन ये हमें, इसने आके अपना कमरा बंद कर लिया, तो हमें जब दरवाज़ा खोल के इसका पूछते थे तो फटाफट यही कहता था कि आप चले जाएं चले जाएं। तो ख़बरों में जो चल रहा है सिलसिला, पूरी दुनिया इस वक्त घबराई हुई थी, दुआएं भी हो रही थी और अपने अपने तरीक़ेकार से लोग जो दुआएं कर रहे थे अपने मजाक के हिसाब से। तो हमें वो कैफियत जो ना उस वक्त थी, खुदा के ऊपर भी भरोसा था कि खुदा करेगा कि ये आम नॉर्मली सा बुखार जो है ना वो कैफियत है। लेकिन शैतान अपना ज़ोर पकड़ता है और वो आज़माता भी है। जिसने खुदा यीशु मसीह को आज़माया, तो हम तो बहुत ही कमज़ोर इंसान हैं। फिर उसने दूसरे दिन इसकी रिपोर्ट आई, पॉजिटिव आई, तो मैंने दरवाज़ा खोल के पूछा, हाँ भी क्या रिपोर्ट आ गई? कह रहा हाँ। मैंने बोला क्या हुआ? बोला पॉजिटिव। तो ये सुन के एक दफ़ा तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए आप। बस उसमें आदमी सिर्फ उस वक्त जो अल्फाज निकले, खुदावंद रहम करे। सही। तब भी आपका भरोसा खुदा पे भरोसा था। और उसी दौरान फिर कैफियत ये हुई कि इसको बोला कि आप लोग यहाँ जाके ना अपने हॉस्पिटल में, क्योंकि उन्होंने एक बनाया हुआ था, बिल्कुल सेपरेट रूम होते हैं, क्वारंटाइन रूम्स होते हैं वहाँ पे। तो क्वारंटाइन जो बनाया हुआ था उसमें ये चला गया। हम छोड़ के आए इसको, और जब गए तो दुआ करते हुए गए। जब ये जा रहा था तो मैं इसके पीछे दुआ कर रहा था कि जिस तरह खुदावंदा ये जा रहा है, तेरे फजल से इसी तरह ये वापस आए। आमीन आमीन। और वही भरोसा लेके हम वापस आए। फिर हम अपने पूरी फैमिली का जाके टेस्ट करवाया, तो खुदावंद ने वहाँ पे अपना जलाल दिखाया। रात भर हम अलग की इसके साथ रहे, लेकिन खुदावंद ने हमारे जितने बच्चे भी थे, मैं भी, मेरी वाइफ भी, तो वो सारा नेगेटिव आए। ज़बरदस्त। पूरी फैमिली के नेगेटिव आए। तो उसी दौरान फिर हमने आके खुदा उनका शुक्रिया अदा किया, बाइबल निकाली, पढ़ी, बहुत सारे हवाले पढ़ते रहे। उससे पहले जब ये शुरू हुआ था पाकिस्तान में, तो उस वक़्त से हमने एक फ़ैमिली के तौर पे इबादत का रोज़ाना का जो रूटीन एक बना ली थी कि रात में फैमिली बैठ के इबादत करेगी। उसमें ये भी शामिल होता था। उस वक़्त ड्यूटी पे जाता था, वापस आता था। तो लेकिन जब ये इसका हुआ तो फिर तो हमारा दिन रात जो ना एक इबादत में ही रहा। दिन रात इबादत में रहे। दिन रात मैं जब लेटता था तो घबराहट होती थी, उठ के बैठता था, बाइबल पर निकाल लेता था। तो बाइबल पढ़ना, नमाज, फिर दुआ में झुक जाना, वो करना। उसकी अम्मी, ये सब जो बहनें हैं इसकी, बेटियां हमारी, उसके साथ हमारे जितने भी रिश्तेदार हैं, सब ने जहाँ जहाँ भी मैं, सब ने बड़ी दुआएं की हैं खुदावंद से। और उनके साथ रिलेटेड जितने पास्टर थे या जानने वाले थे, उन्होंने भी बड़ी दुआएं की हैं। फिर जब आपको पता चला तो आपने, जो आपके जानने वाले थे, पास्टर हैं या दोस्त अहबाब जितने भी थे, उन्होंने भी इस बच्चे के लिए बड़ी दुआएं की हैं। तो खुदावंद ने अपना कान जो है ना हमारी दुआओं पे लगाया, और खुदावंद का शुक्र है, उसके नाम को जलाल है। उसने हमें फ़ौरन उसका जवाब दिया। हमारी दुआएं इतनी जल्दी सुनी
कि हम खुदावंद का जितनी दफ़ा भी शुक्रिया अदा करें वो कम है। मसीह यीशु में आपको सलाम। इंसान मैं आपको ये पूछना चाहूँगा, बाकी तो अंकल ने बहुत खूबसूरती से सारी चीज़ें बयान कर दी। आप मुझे अपने बारे में बताएं कि जब आपको पता चला कि मून भाई को इस तरीके से कोरोना पॉजिटिव है, क्या फीलिंग्स थी उस वक्त आपकी? क्या फीलिंग तो बहुत बुरी थी, लेकिन खुदा में बहुत तसल्ली भी थी। और मैंने अपने बेटे के लिए बहुत दुआ की और खुदा ने मेरी दुआ को सुना। और बस इतना मेरा मान था कि मेरा बेटा वापस सही सलामत घर आएगा। और मैं खुदा का बहुत शुक्र अदा करती। हालेलुया। और मेरे बेटे को नहीं, हमारी पूरी फैमिली को खुदा ने छुआ और बड़ी ब्लेसिंग की और हमें तंदुरुस्ती सेहत दी। मैंने अपने बेटे का सर भी दबाया, मेरे बेटे ने जूस बचा दिया था, वो भी पिया। और खुदा का शुक्र है कि हमारी रिपोर्ट नॉर्मल आई। हालेलुया। सबसे बड़ी गवाही ये, बेटे को तो है था, लोग कहते हाथ से भी गुजर जाए, हाथ भी लग जाए तो हो जाता है। लेकिन मैं अपने बेटे का सर भी दबाया उस दिन, लेकिन ये कहता है अम्मी पीछे हट जाओ, अम्मी पीछे हट जाओ। लेकिन खुदा ने इतना छुआ हमें कि हमें सबको बचा लिया खुदा ने। हालेलुया। तो मेरा मान बहुत है कि मेरा बेटा सही सलाम मेरे पास है। तो खुदा का शुक्र हो, खुदा ने अपने नाम को इज़्ज़त और जलाल दिया। एंड हम आपसे ये कंफर्म करना चाहेंगे, जब पता चलता है भाई को कोरोना पॉजिटिव हो गया, वो इन्फेक्टेड हो चुके, तो ये बहुत छोटी खबर नहीं थी जी। बहुत बड़ी टेंशन थी, बहुत घर में बहुत, मैं कहता हूँ कि परेशानी का हालात थे। उस वक्त आपकी क्या फीलिंग्स थी? भाई के लिए खुदा के आगे किस तरीके से झुके, खुदा से ईमान रखते हुए दुआ की, आप बताइएगा। जब रिपोर्ट करवा कर आए थे उस वक्त भी रात को दुआ कर सोएं कि खुदा उनके फजल से सुबह रिपोर्ट अच्छी आए। पर लेकिन जो आजमाइश थी खुदा उनकी तरफ से वो तो आनी थी। बिल्कुल। जब सुबह पता चला कि रिपोर्ट पॉजिटिव है तो सब ने दुआ की, उसी वक्त उठकर दुआ की। तो जब भाई चले गए उसके बाद भी दुआ जारी रखी, रोज़े रखे, घर वालों ने दुआ करते रहे, सब रिश्तेदारों ने, सब ने दुआ की और इस ईमान से करते थे खुदा उनके फजल से जिस तरह वो गया है उसी तरह वो सही सलामत घर लौटेगा। आमीन आमीन हालेलुया। देखें, एक बहन का ईमान देखें, एक माँ का ईमान देखें, एक बाप का ईमान देखें, जो भाई खुद इन्फेक्टेड थे उनका ईमान देखें। ये होती है खुदा के बरगज़ीदों की खुदा पर ईमान रखने की गवाही। तो इस फैमिली के वसीला से खुदा ने अपने ईमान को, अपने नाम को, आप लोगों की दुआओं के वसीला से एक जलाल ज़ाहिर किया है। और ये एक चीज़ आपके लिए एग्जाम्पल बन गई है कि दुनिया में कुछ भी हो जाए, जितनी भी मोहलिक वबाएँ आ जाएं, हमारा खुदा हमारा चट्टान है, हमारा मोहकम किला है। उसका पाक लहू जो रोगलेबंद साल की क़ुव्वत रखता है, वो इन तमाम जरासीमों से, वायरस, बैक्टीरिया से, दुनिया में कुछ भी हो जाए, हमारे मसीह के पाक लहू से आगे कुछ भी नहीं है। जब भी आपके ऊपर कोई मुश्किल आए, आपने कभी भी घबराना नहीं। इस खुशहाल घराने की तरह, जिस तरह खुदा ने इनको ब्लेसिंग दी है, ये हमारे भाई हैं मून, एक दफ़ा फिर से बताऊं, जिनको कोरोना पॉजिटिव हो गया था, इस फैमिली की दुआओं के वसीला से, खुदा पर ईमान की मजबूती के वसीला से आज ये घराना हमारे साथ एक दफ़ा फिर से खुशहाल है। अपने घर में, अपनी ज़िंदगियों में ज़हनी सुकून, शादमानी और खुशहाली के साथ ज़िंदगी बसर कर रहा है। और खुदा ने अपने पाक लहू का पहरा इस घर में रखा है। और पूरी फैमिली जो कि कोरोना को शिकस्त दे के इस बात का सबूत रखती है कि खुदा कादिर मुतलिक है और अपने नाम की गवाही और अपने नाम के जलाल के लिए अपने लोगों के ऊपर बहुत बड़े बड़े काम करता है। अपने पाक लहू को उनकी ज़िंदगियों पर अंडेलता है और उनकी ज़िंदगियों को सेव करता है।